आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस का चक्का जाम। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस संगठन और समस्त राजस्थान के बस संगठनों का चक्का जाम है। परिवहन विभाग द्वारा अवैध कार्रवाई का विरोध हो रहा है। साथ ही साथ मनमाना टैक्स वसूली को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। राजस्थान में आज तीसरे दिन भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस संगठन का चक्का जाम लगातार जारी है और चक्का जाम की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस का ये चक्का जाम ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस संगठन और साथ ही साथ सभी राजस्थान के बस संगठनों का ये चक्का जाम है। परिवहन विभाग द्वारा अवैध कार्रवाई का विरोध जताया जा रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से कार्रवाई हो रही है। और दामोदर प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दामोदर, अब लगातार क्योंकि ये प्रदर्शन, ये विरोध जारी है, इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या ये कह रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश भर में जो निजी बसें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बस, कैरेज बस और जो तमाम जो स्लीपर बस वगैरह तमाम सभी बंद पड़ी हुई है और आज तीसरा दिन है। तो ऐसे में यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लोग भी बैठे हुए हैं क्योंकि लगातार ये विरोध जता रहे हैं, आरटीओ का विरोध जता रहे हैं और जो मनमाना टैक्स जो वसूला जा रहा है उसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। तमाम ऐसी कई इनकी मांगे, उसको लेकर जब तक इनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये अपनी हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। तो ये सभी लोग जो बैठे हैं तो सरकार के स्तर पर भी इन्होंने अधिकारियों से बात की है लेकिन इनकी बात नहीं बन पा रही है। यानी अब सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं हमारे साथ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो कैरेज बस संगठन है उनके अध्यक्ष है राजेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण है, आज कौन सा दिन है आपका प्रोटेस्ट का और आखिर में क्या सरकारी स्तर पर आपकी वार्ता हुई? हमारा ये 24 तारीख से सुबह से हड़ताल है। वैसे 23 की रात को 12 बजे थी लेकिन 24 से पूर्णतः हड़ताल पे आ गए हम। सरकार से 2 दौर की वार्ता हुई है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस सुरक्षा मानकों को लेके बार बार हमारे को इंगित करते हैं। सुरक्षा मानक रोडवेज से बेहतर है हमारे पास में, केवल रोडवेज को तो चेक करते नहीं है। और हमारे यहाँ मैं आपको उदाहरण दूँ, ऐसे कहते हैं कि भाई 50 mm बड़ी होगी, 30 mm छोटी होगी, 40 mm बड़ी होगी, उससे सुरक्षा पे कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको अभी उदाहरण देके आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे नोटिस भेज के गाड़ियों को अरेस्ट करते हैं। और तो हमारा ये कहना है कि भाई हम सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं। इमरजेंसी डोर हमारी सब गाड़ियों में है जो मानकों के अनुसार है। रोडवेज की एक भी गाड़ी में ऐसा सिस्टम नहीं है। रोडवेज की बसों में ऐसे सुरक्षा को मानेंगे, आखिर में कहाँ बात सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, कौन से पॉइंट पे नहीं बन पा रही? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन से भी बताना चाहता हूं और मैं आपको एक खास बात जो बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आज भी परिवहन आयुक्त का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा अखबारों में और माननीय परिवहन मंत्री जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जो एक ही लाइन बोलते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप ये बताएं कि हम इतने दिनों से आंदोलनरत हैं, यात्रियों की सुरक्षा की बात हमने हमारे किसी भी मांग पत्र में कही है क्या यात्रियों की सुरक्षा के साथ हम ये चीज़ें पालना नहीं कर सकते। हम यात्रियों की सुरक्षा के मामले में सरकार से और परिवहन ये रोडवेज विभाग के जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे भी ज़्यादा संवेदनशील हैं। हमने हमारी गाड़ियों में सुरक्षा मानक पूरे के पूरे अपनाए हुए हैं। जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, मैं आपके चैनल और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी ये कहूँगा कि एक आप हमारी गाड़ियाँ जा कर के देखें कि सुरक्षा मानक हमने कितने अपना रखे हैं और रोडवेज की गाड़ियों को जाके देख लें। ये तो जनता के सामने है, जनता स्वयं ये तय कर ले कि सुरक्षा मानक किस मांग, कौन सी मांग को लेकर आप अड़े हो ताकि वो उस मांग पे बात बने, कहीं ना कहीं कुछ हो। अब दूसरी बात है कि कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हमारी जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि ये इनके जो कुछ अधिकारी हैं वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे साथ और भी है। मैं आपको बताऊं, मैं उनसे, मैं आपके परिवहन विभाग के कमिश्नर साहब से और राज्य सरकार के मंत्री जी से मैं ये
निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों आम जनता को बरगलाया जा रहा है। हमें कहीं भी ये बता दें, किसी भी कानून की एक लाइन बता दें जिसमें वाहन। लेकिन दामोदर, बड़ी पशुपेश की स्थिति बन गई है। जब हादसे हो जाते हैं तो फिर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, और जब विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है तो फिर इस तरीके से विरोध जताया जाता है। तो करें तो क्या करें? फिर दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो कानून पुराने नए 2025 में लागू हुए, उस कानून को ये पीछे की बनी हुई वाहनों पे लागू करना चाहते हैं। दोबारा से आपका क्वेश्चन दोहराइए। लेकिन दामोदर, सवाल ये है कि भाई अगर जब हादसे होते हैं, जब बसों के ऊपर जब सामान रखे जाते हैं, उस वजह से भी कई बार हादसे हुए हैं। अब हादसों के बाद जब घटनाएं हो जाती हैं तो फिर सरकार से सवाल पूछा जाता है। अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का ये प्रदर्शन और ये हड़ताल नजर आती है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, और भी हमारे साथ पदाधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, शुभ नाम क्या है आपका? आशु किशोर। आशु जी, ये बताइए कि जब घटनाएं होती है और अनलीगल रूप से जब प्राइवेट बसें ऊपर सामान भर के लेके जाती है और तब कहीं ना कहीं घटनाएं होती है, फिर बाद में सरकार से सवाल जवाब किया जाता है कि इस तरीके से ये क्यों हो रहा है। अब सरकार आपके खिलाफ इस तरीके को कार्रवाई कर रही है, अब आप विरोध जता रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि आपने अभी सामान ले जाने की बात करी। सामान हमारी बहुत कम गाड़ियां ले जाती थी और अब वो बिल्कुल हमने बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने जब बात करी हमारे से कि आप लोग लगेज लेके नहीं जाएंगे, हमने हमारे लगेज कैरियर पे हटा दिए। लेकिन लगेज कैरियर जो अपने स्टेज कैरियर की गाड़ियां हैं, जो कि रोज़ यात्रियों को लेके जाती हैं, जो सवारी का सामान, एक तो होता है कमर्शियल लगेज, एक होता है सामान सवारी का। मैंने ये देखा गया है कई बार जो मानकों की बात करते हैं, सरकार बस इतना है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जो प्राइवेट बस वाले हैं वो अपनी बसों को और बढ़ा लेते हैं और अंदर इतना गैप बना लेते हैं, सामान लेके जाते हैं, तब आगजनी इकट्ठे होती है तो आग विकराल हो जाती है। इस तरीके अनलीगल जो सामान जाता है वो कैसे? मैं आपको बताऊं कि गाड़ी जब बनती है हम पास कराते हैं आरटीओ ऑफिस से, वही लोग पास करते हैं। और आप इतना तो समझते होंगे कि हम उसको किस तरीके से बाद में बढ़ा सकते हैं गाड़ी को। वो जब गाड़ी पास करते हैं, जब सही है, तो फिर उसके बाद में वो कहते हैं मानको से हमने गाड़ी बढ़ा ली, हमने 10 दिन पहले गाड़ी का फिटनेस करा के आए और उसके बाद में कहते गाड़ी को बढ़ा दिया। आप मुझे बता दें, वो बढ़ा के बता दें गाड़ी को। जब हमारी गाड़ी आज की तारीख में मानकों को बता रहे हैं, मानक जो पास हुए वो आज यही लोग हमारी गाड़ियों को पास कर रहे हैं। जो 25 सितंबर के अंदर जो मानक आए उनको लागू कर रहे हैं हमारी 2016 मॉडल गाड़ी के ऊपर। हमारी सब गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। आप ताज्जुब रहे, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? अब क्या है मतलब? हम लोग जो चाह रहे हैं, राजस्थान के अंदर 13 आरटीओ है, सब लोग काम कर रहे हैं, अपने कानून के रूप में काम करें। हमको जो भी जरूरी काम है हम पूरे सही तरीके से चलते हैं, और यदि कोई कमियां तब उनको ठीक करने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके नाजायज परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके किया जा रहा है, 13 आरटीओ में क्या सेकंड आरटीओ जो हैं, जो कि धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, पिछले 3 साल से जमे हुए हैं। मतलब सरकार बदल गई लेकिन वो नहीं बदले अभी तक भी। और ताज्जुब देखिए, वो लोग इस तरीके की जो कर रहे हैं, जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे को बता दें कि ये गाड़ी ठीक करके लाए, हम चेक करा देंगे। आरसी सरेंडर सस्पेंड करना तो कोई रास्ता नहीं है। आपने कहा कि यदि कोई कमी होती तो हमें बताए। हाँ। तो आप लोग क्या वो समय समय पे ठीक नहीं करवाते? बिल्कुल समय कमी, बार बार गाड़ी के रोज कमी कैसे होगी? गाड़ी तब तैयार कराते वही रहती है, गाड़ी में कोई कमी नहीं होती, इनके हिसाब से कमियां बदलती रहती हैं। अब आप देखिएगा कि रोडवेज भी हमारे जैसा ऑपरेटर है। पीछे का एक आपने भी देखा होगा, किसी भी गाड़ी में देखिए, पीछे की तरफ एक इमरजेंसी फाटक लगाया है डिक्की के ऊपर। रोडवेज की जो डीलक्स गाड़ी है उनमें आज तक फाटक नहीं है, उसमें फाटक नहीं है। कितने भी गाड़ियों के हम आपको दे सकते हैं। और भी हमारे साथ क्या है सर? क्या? इस तरह के नोटिस देके गाड़ियों की आरसी को निरस्त कर दिया जाता है। ये गाड़ी है RJ 18 है, इसमें लिखा है देखो, धारा 53(1) का नोटिस देके और इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आरसी चलाने लायक नहीं रहती। इसमें क्या लिखा है? सस्पेंड क्यों किया? ये नोटिस देखे आपकी नोटिस क्यों मिला आपको? कहीं ना कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं है। इसमें ये लिख दिया कि आपकी गाड़ी 3800 mm है और 3700 होनी चाहिए थी। अभी हड़ताल कैसे खत्म होगी? तो सरकार करेगी हड़ताल खत्म। तो क्या है सरकार ये मेन हमारा ये है। मैंने आपको मांग पत्र भी दिखाया था। वैसे बता दो ना, मांग पत्र भी पेश कर देता हूँ, उसकी भी फोटो आप लगा दो। एक मिनट। ये हमारा मांग पत्र है। ये 5-7 मांगे हैं हमारी सामूहिक रूप से। पहले तो आरटीओ सेकंड और उनके निरीक्षक राजेश चौधरी को IPO किया जाए। दूसरा, वहाँ हमारी 255 गाड़ियाँ सीज है, उन गाड़ियों को तुरंत प्रभाव से रिलीज करें। उनकी जो कमियां हैं वो हमारे को बताएं, हम ठीक कराएंगे। उन गाड़ियों का जुर्माना भी ले लिया, उनको मतलब इम्पाउंड भी कर रखी है आज तक।
उनके आरसी रिलीज नहीं करे तो गाड़ी चला ही नहीं सर पाएगा। एक बात बताऊं, सरकार ने आपका स्टैंड बनाया है, लेकिन अनलीगल रूप से आपकी जो प्राइवेट बस वाले हैं ना, वो अनलीगल रूप से सिंधी कैंप खड़ी कर देते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। जब सरकार सुनो, जब आप पे कार्रवाई की जाती है तो आप कहीं ना कहीं ठीक है दामोदर, देखिए सरकार का अपना तर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी का अपना तर्क है। ये कह रहे हैं कि नाजायज तरीके से कार्रवाई हो रही है। फिलहाल मंशा हादसों को रोकने की है, ये सरकार का कहना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।